हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों अपन बात करने जा रहे हैं हमारे एक और टॉपिक जो कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है। वो है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ। मैंने यहाँ पे एक कॉलम सपोज करा है जिसकी हाइट कितनी है, अपने पास h है, जिसके ऊपर आपका यहाँ पे जो लोड लग रहा है, मतलब जो लिक्विड का जो आपने कॉलम लिया जो आपकी क्या फुल है, पूरा वाटर से, ठीक है। और उसकी वाटर की वजह से जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर नीचे वाली जो बॉटम के ऊपर आपका क्या हो रहा है, वेट लग रहा है, मतलब जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, आपके पास W लग रहा है। और इस जो सरफेस है उसका एरिया कितना है, मेरे पास यहाँ पे A है। तो मैंने क्या करा, वेट ऑफ द कॉलम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, W का फॉर्मूला अपन जानते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं मास इनटू ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। जो बॉडी का मास होगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये हाइट के ऊपर लग रहा है तो इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, मास इनटू ग्रेविटेशन हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको मास ऑफ लिक्विड निकालना है, तो मेरे को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूले से फॉर्मूला जुड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए। तो डेंसिटी का अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को कहाँ भेज दूंगा, डेंसिटी के पास भेज दूंगा। तो मास के लिए फॉर्मूला कितना बन गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये वैल्यू उठा के अपन ने कहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी, मास ऑफ लिक्विड के अंदर। मतलब इसका जो फॉर्मूला था वो बना था m इंटू जी। तो इस m के अंदर ये वाली अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी है। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वैसी बात है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे किसी भी क्यूबॉइड की, तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अपनाई है, ध्यान से देखना। वॉल्यूम का मतलब होता है क्यूब, मतलब साइड को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मतलब लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को। अब इस तरीके से, अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये कैसे करा, मैं मुझे पता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L इंटू बी का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, A लिख दिया, ठीक है। तो A इंटू एच आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और इस वैल्यू को उठा के आपने कहाँ पुटअप कर दिया, इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों लोड निकल के आ गया, मतलब W निकल के आ गया, जो प्रेशर आपका लोड लग रहा है उसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा। फोर्स आपके पास आ चुकी है, जो W है वो क्या निकाली है अपन ने, फोर्स निकाली है, थ्रस्ट निकाला है एक तरीके से, ठीक है। अब निकालेंगे प्रेशर। तो अपन जानते हैं यहाँ पे जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब W को के अंदर मैं किसका डिवाइड दे दूंगा, एरिया का, कि जो ये लोड लग रहा है कितने एरिया के ऊपर आपका लग रहा है। तो W के अंदर जब अपन A का डिवाइड देंगे तो इसमें अपन ने क्या कर दी, ये जो वैल्यू निकाली थी W की, इसको अपन ने पुटअप कर दिया। अब W की जब ये वाली वैल्यू पुटअप करी तो मेरा क्या हो गया, A से A कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो P की वैल्यू है बच्चों वो कितनी निकल के आई है, रो जी एच। तो इस कॉलम के ऊपर आपका कितना फोर्स प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर कितना लगता है, वो लगता है आपका रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। इसके बाद एक और अपना अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने क्या करा, वाटर कंसिडर करा है, जो अभी क्या है रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। मतलब कुछ इस तरीके का आपका कंटेनर है, मतलब उसके अंदर क्या वाटर है जो अभी क्या है रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक फिगर अज्यूम कर लिया जो कि क्या सिलेंड्रिकल शेप का है, और उसके जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वो कितना है, A है। और उसकी जो टॉप के ऊपर, मतलब ऊपर वाला टॉप है, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P1। और बॉडी, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन के। मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं माना, मैंने सिर्फ अज्यूम करा है इसको, एक तरीके से अपन ने अजम्पशन लिया है फिगर का। और इसके जो बॉटम में जो फिर आपका प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P2, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस जो सिलेंडर का मास है वो कहाँ जा रहा है, प्रेशर कहाँ लगा रहा है, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ आपका प्रेशर लगा रहा है। तो अपन इसमें क्या लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर एट टॉप। मतलब जिसे फॉर्मूला अपन जानते हैं वो होता है F/A। तो अगर मैं P1 निकालूं, F1 निकालूं, F1 के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P1 इंटू A, जो कि क्या लग रहा है आपका, डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखो
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब तक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं होता है वो सिलेंडर बन ही नहीं सकता है प्रॉपर। इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को बच्चों यहाँ पे क्या है, सेम है। और अगर ऐसे में प्रेशर निकालूँ बॉटम वाले के ऊपर, जो कि कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो ये ऊपर क्यों लग रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर है वो ऊपर लग रहा है, और ये जो आपकी ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है अपनी तरफ, वो वाला प्रेशर है। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 इंटू ए आ गई। सेम इसी फॉर्मूले से जैसे P2 के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, F2 के लिए फॉर्मूला निकालेंगे अपन, कितना आएगा, P2 इंटू ए। अब मैंने बात करी वेट की, W के लिए जो अपन ने भी फॉर्मूला निकाला था, आप डायरेक्ट वहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। अब इसमें अपने को थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन वाला काम करना पड़ेगा, मतलब जो अपने को रिएक्शंस बनानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि जो ऊपर पास्कल्स लॉ क्या कहता है, जितनी भी फोर्स लगती हैं आपके वाटर के अंदर वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वो किसके बराबर है, जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो ध्यान से देखना, जो फोर्स लग रही है वो लग रही है, एक तो आपकी यहाँ पे अगर बात करें, इसको अगर F1 बोल दें और इसको अपन F2 बोल दें, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या फोर्स आ रही है, F1 आ रही है। कौन सी आ रही है बच्चों, F1। और F1 के साथ साथ यहाँ पे जो वेट भी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है W भी तो आपके नीचे आ रहा है ना इधर, तो आपके पास यहाँ पे W भी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। देखो FP1 की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर नीचे आ रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा, F1 प्लस W। और ये क्या है आपकी, किसके बराबर है, जो नीचे से ऊपर की तरफ आपकी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, उसके बराबर है। तो F1 प्लस W इज इक्वल्स टू F2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, F1 को मैं उधर ले गया तो क्या हो गया, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू W। अब मैंने F2 की वैल्यू निकाल रखी है और F1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, इन दोनों की वैल्यू को मैंने पुटअप कर दिया, तो P2A माइनस P1A। और ये क्या हो गया आपका, इसमें से W की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ही रखी थी पीछे, वही वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ पे पुटअप कर दी है। तो ये क्या हो जाता है आपका AH रो G। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या करा है, दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों को क्या करा मैंने, ए को इधर से कॉमन निकाल के इधर से कैंसिल कर दिया। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। अब सपोज करो, अभी एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर, ये क्या है आपका एटमोसफियर से प्रेशर लग रहा है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं। और ये आपका क्या है, नॉर्मल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो इसको अपन मान लेते हैं P। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, G के बराबर। और अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अपन यहाँ पे इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी बताओ, PE के लिए अगर आप P इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट से बच्चों 2 मिनट का टाइम है। देखो ध्यान से देखना, इसके अंदर P1 तो आपका कहाँ लग रहा है, एटमॉस्फेयर में लग रहा है, मतलब प्रेशर के, मतलब जो वाटर की अपर सरफेस पे लग रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर लग रहा है। तो इसको तो मैं क्या बोल दूंगा, PA बोल दूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको P1 को तो PA बोल दिया, और P2 को मैंने क्या बोला, नॉर्मल आपका प्रेशर बोला है। तो यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू करूँ तो वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। अब बच्चों इसके अंदर अपन बात करते हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और साथ ही साथ अपन बात करते हैं कि आपकी जो गॉस प्रेशर क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ आपके काम में आते हैं। तो फटाफट से इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉस प्रेशर आपका क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होता है, जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से लगे उस प्रेशर को तो अपन क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। और जो प्रेशर मतलब गॉस प्रेशर जो होता है वो आपका क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एक्चुअल प्रेशर आपका लगना चाहिए और जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, गॉस प्रेशर कहेंगे। इसको अपन ATM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और इसका मतलब अभी जो अपन ने सिलेंडर निकाला था ना, ये वाला वाटर वाला, इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में, तो उसमें अपन ने क्या करा था, एक्चुअल प्रेशर तो लग रहा था P, और एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा था PA। तो जब अपन P में से PA को माइनस करेंगे, मतलब एक्चुअल में से एटमॉस्फेरिक को माइनस करेंगे,
उसके डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, गॉस प्रेशर कहोगे। क्या बोलोगे बच्चों, गॉस प्रेशर कहोगे। मतलब एक्चुअल प्रेशर भी, मतलब ये जो पी है ना, ये इसको आप एक्चुअल प्रेशर भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हो। और ये आपका जो पी के साथ मैंने ए लिखा है, ये ए आपका डिनोट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, इसकी दो एप्लीकेशन है, तो फटाफट से अपन उस एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं, वो एप्लीकेशन आपकी क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर बेसिकली एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लग रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अपन ने क्या करा, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ली जो आपकी 1 मीटर लॉन्ग है, इसमें आपने मरकरी फिल कर दी, और इसमें आपने मरकरी फिल करने के बाद इसको अपन ने वैक्यूम कर दिया। ठीक है, अपन ने इसमें एक और कंटेनर लिया जिसमें पूरे में क्या है, मरकरी फिल है। और जैसे ही आपने क्या करा, जब इसको मरकरी फिल कर रखी थी ना, इसको आपने इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपने देखा कि इसके ऊपर यहाँ पे एक बबल आ जाता है। ये जो बेसिकली बबल है ना बच्चों, ये बबल आपका कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, इस पूरे डिवाइस को जिन्होंने मतलब बताया था, इस पूरे मेथड को जिन्होंने बताया था, वो उनका साइंटिस्ट का नाम था टोरेसिलियन। इसलिए इनका अपन ने जो नाम रखा है टोरेसिलियन नाम था, इसलिए इस वैक्यूम का नाम भी क्या कहलाता है आपका, टोरेसिलियन वैक्यूम अपन कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, अपन ने मरकरी से भरा एक कंटेनर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने मरकरी फिल करके उसको ऐसे सील कर दिया था इस तरीके से। फिर अपन क्या गए, उस कंटेनर के पास गए और उल्टा करके अपन ने उसको मरकरी में डिप करके अपना जो थंब था ना, इसको हटा दिया। तो जैसे मैं थंब हटाता हूँ, जैसे मैं हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक वैक्यूम बन जाएगा। और इस वैक्यूम का जो प्रेशर होगा ना, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि यहाँ से मरकरी की जो सरफेस है ना, वहाँ से लेके इस प्रेशर तक की हाइट कितनी है, एच जो कि है 76 सेंटीमीटर। मैंने अभी अज्यूम करी है, क्योंकि मैंने टेस्ट ट्यूब कितने का लिया है, 1 मीटर का लिया है, तो इसकी हाइट कितनी मान ली मैंने, 76 सेंटीमीटर मैंने अभी ली है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे कि अपन क्या निकालना चाह रहे हैं। अब मैं क्या मानता हूँ कि जो मेरा एक सरफेस है, एक पी पॉइंट, मतलब इस पर पॉइंट मान लेता हूँ मैं सी। तो आप ध्यान से देखो, ये अभी क्या है, टेस्ट ट्यूब भी क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, मतलब लिक्विड के अंदर नहीं है, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। तो इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट का जो मतलब जहाँ पे आपके टेस्ट ट्यूब जाना सतह के अंदर स्टार्ट होगी, ये वाला पॉइंट, मतलब इसके बाद से ही क्या है, ये टेस्ट ट्यूब, आप ये जो लाल लाइन देख रहे हो ना, जैसे कि ये है, इसके बाद क्या है, टेस्ट ट्यूब मरकरी के अंदर डिजोल्व हुई हुई है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपको क्या लग रहा है, पीए लग रहा है। और एक मैंने कंटेनर है, उस पर भी एक पॉइंट मारा जिसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, पीए लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो पी है और जो पी बी है, मतलब प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी, उन दोनों में कौन सा प्रेशर लग रहा है, पीए प्रेशर लग रहा है, जो कि किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है। अब देखो पी वी की जो वैल्यू होगी, मैंने वही वाली इक्वेशन से ले ली, पी माइनस पी ए इज इक्वल्स टू एच न्यू जी एच। ठीक है, इस वैल्यू से मैंने इसको यहाँ पे अज्यूम कर लिया। पी बी की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, अगर पी के लिए वैल्यू निकालूंगा तो पी ए इज इक्वल्स टू पी जी एच। या आप निकालोगे पी ए के लिए वैल्यू, तो पी ए के लिए वैल्यू भी निकालोगे तो भी क्या आएगी आपके पास यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू सेम ही आने वाली है। उसका बच्चों रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास पी बी और पी सी आपके पास यहाँ पे क्या है, बराबर है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पी ए के लिए अगर अपन निकालेंगे, तो देखो पी बी की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। तो पी बी की जगह तो मैंने लिख दिया क्या, पी ए। और आपके पास पी कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। तो इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू पुटअप कर दी, 0 वैल्यू पुटअप यहाँ पे कर दी है। उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू तो गिवन थी, और इसके अंदर जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास इक्वेशन निकलती है किसके लिए, पी ए के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब मेरे पास क्या मान ली, मरकरी की जो डेंसिटी होती है, अपन ने डेंसिटी वाले जो अभी टॉपिक के अंदर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें टेबल बनाई थी ना, उसमें मरकरी की डेंसिटी देखो आप जाके कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ ग्रेविटेशन अपने को पता ही है, 9.8 अपन लेते हैं। और हाइट अपने को कितनी दे दी, 76 सेंटीमीटर अपने को गिवन दे दी। तो अपन ने इसको कितना अज्यूम कर लिया, 0.76 मीटर अपन ने मीटर में कन्वर्ट करके इसको अज्यूम कर लिया। जब इन सारी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं एच, रो और जी की, तो अपने पास जो सॉल्व करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलता है
1 मीटर की ट्यूब को जिसमें से 76 सेंटीमीटर उसका क्या डिप हो, वो कितना आता है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और प्रेशर हमेशा ये पास्कल के अंदर ही कैलकुलेट करना है अपने को, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद एक और डिवाइस आता है, उसको भी चलो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका ओपन मैनोमीटर होता है बेसिकली एक डिवाइस होता है जो गैस का प्रेशर, आपकी जो वेसल्स में गैस का प्रेशर लगता है उसको मेजर करने के लिए काम में आता है। इसका एक एंड तो क्या होता है बच्चों ओपन होता है और दूसरा एंड आपका एक वेसल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके यहाँ से लेके आपका एक पॉइंट तक क्या होता है लिक्विड फिलअप होता है। मैं क्या मानता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे ये सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट से लेके इस ए पॉइंट तक मेरे पास यहाँ पे क्या है लिक्विड फिलअप है, ठीक है। अब इस पे क्या लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि अगर अपन बात करें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा है ना, वो आपका क्या लगेगा, जैसे जैसे आप इस पर प्रेशर लगाते जाओगे ना, ये लिक्विड क्या हो जाएगा इसके अंदर फिलअप होता जाएगा और इसमें से जो गैस है वो उसका प्रेशर क्या होगा इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि इस ट्यूब से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डिवाइस से जो भी गैस का प्रेशर आपका लग रहा है उसको आप इजीली इस डिवाइस से कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो देखो कैसे है। मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट, ए मतलब जो इस ई पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो मेरा पास लिक्विड है ना वो आपका फिलअप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मैंने क्या मान ली, ए मतलब एच को मैंने क्या मान लिया हाइट मान लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लिया इसी के पैरेलल में बी, ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं रहे। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट है ना वो कितनी है अपने पास एच है, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ कि जो पी ए मतलब ए पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा और जो वेसल्स के अंदर प्रेशर लगेगा ना, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों इक्वल है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या इक्वेशन ली, यही वाली जो अपन ने पीछे निकाली थी, P माइनस पी ए इक्वल्स टू रो जी एच, अपन ने इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि जो प्रेशर मेरा पी ए पे लग रहा है मतलब इस पे लग रहा है, वही प्रेशर मेरा यहाँ लगेगा और वही प्रेशर मेरा इस पॉइंट के ऊपर लगेगा, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो अलग ही है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो P है मतलब इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो तीनों क्या है बराबर है, क्या है तीनों बराबर है। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी P माइनस पी ए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इस P की वैल्यू क्या है पी ए के बराबर है और पी सी के बराबर है, और इसके लिए आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया पी ए इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो ये इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ये बेसिकली इक्वेशन देखो वही आ रही है जो अपन ने उसमें निकाली थी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन कहलाती है, यहाँ पे आपकी मोनो मतलब गैस की जो प्रेशर लगता है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है बच्चा कमेंट में जाके कमेंट कर देना है, ठीक है। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है अपने को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर से हिट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर के और किसी भी चैप्टर के, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर आप लोग मेरे से वहाँ पे मैसेज करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।